बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी साकियों। आज 17 अगस्त 2026 का दिन है और सुबह के 10 बजने वाले हैं। शदीद किस्म का बारिशी सिलसिला इस वक्त बलाई इलाकों में है। रावलपिंडी इस्लामाबाद में गैर मामूली बारिश हुई है। 144 मिलीमीटर गोलड़ा या दीगर बहुत सारे इलाकों में, और नाला लई बिफरा हुआ था ग्वाल मंडी पर 14 फीट तक, और कठड़ियाँ पर जो है वो 17 फीट तक था, और आगे चलकर वो इवैक्यूएशन लेवल तक भी पहुँच सकता है। लेकिन वो जो बारिशी सिलसिला अब आगे की तरफ बढ़ रहा है, यानी मगरिब से मशरक़ की तरफ जा रहा है। मुजफ्फराबाद या मंगला डैम के अपस्ट्रीम में अच्छी खासी बारिश है और होगी आगे चलकर भी, और ये सिलसिला जम्मू और कश्मीर में भी अच्छी खासी बारिश बरसाएगा। और इसी वजह से इसी सिलसिले के पेश नज़र और दीगर कुछ और आगे चलकर सिलसिले होंगे, जिसकी वजह से इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट या महकमा मौसमियत भारत ने, या फिर आप समझ लेंगे वेदर फॉरकास्टिंग जम्मू और कश्मीर ने अलर्ट जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि 22 अगस्त तक जो है हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल हो सकती है जम्मू और कश्मीर में, और वाइड स्प्रेड ये सिलसिला यूनिवर्सिटी और ईज़ इलाके पर मुहित हो सकता है। और जो हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल है वो 113 मिलीमीटर से 200 मिलीमीटर तक हो सकती है। और समझ लें आप 1 मिलीमीटर से लेकर 200 मिलीमीटर या 200 से कम जो है वो जम्मू और कश्मीर, रावी और चनाब के कैचमेंट एरियाज़ में बारिश हो सकती है, जिससे नदी नालों के बहाव में इजाफा हो सकता है। और इस हवाले से FFD ने कह रखा है कि रावी और चनाब के नदी नालों में निचले दर्जे का, दरमियाने का या फिर कहीं ऊंचे का भी बन सकता है, और डीची खां के नदी नालों की भी इसी तरह उन्होंने बात की है। लेकिन रावी और चनाब की उन्होंने बात की है कि निचले दर्जे का सैलाब बन सकता है। रात गए खबर थी कि जी सलाल डैम के स्पिलवेज खोले गए और वहाँ से पानी छोड़ा गया है। 1.5 लाख क्यूसेक मुख्तलिफ चैनल्स की खबरें थी, और मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप में भी इस तरह की खबरें ज़ेर गर्दिश थी। तो भाई 65 किलोमीटर सफ़र है सलाल डैम से हमारा, जो तरबेल अपना ये मराला का जो मराला बिराज तक या पाकिस्तान की सरहद तक आप समझ लें सलाल डैम से, तो ये 65 किलोमीटर सफ़र है। और इस दौरान चूँकि पानी स्पीड के साथ आता है वो तकरीबन कितना टाइम लगाता है, तकरीबन 5-6 घंटों में वो पहुंच जाएगा, क्योंकि 65 किलोमीटर टाइम वैसे ज़्यादा लगाता है, लेकिन वो पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी सिलसिला है। अगर रात गए पानी छोड़ा गया होता 9:30-10 बजे की खबर है, तो अब 10 दिन के बज चुके हैं, 12 घंटों में वो पानी कहाँ है? अभी तो मराला पर कुछ नहीं आया, तो इसका मतलब वो गलत खबर थी। आगे चलकर बहाव में इजाफा हो सकता है, जिस तरह से इदारे बता रहे हैं। बाकी मैदानी इलाकों में भी बारिशों का सिलसिले शुरू हो जाएंगे, क्योंकि महकमा मौसमियात पाकिस्तान ने इस हवाले से अपडेट कर रखा है कि जनूबी पंजाब में भी, वस्ती पंजाब और अपर पंजाब, शुमाल मशरक़ी पंजाब, खित्ता पोठवार, बलाई इलाकों में, खैबर पख्तूनख्वा में बारिश हो सकती है। सिंध और बलूचिस्तान में कम चांसेस हैं इस हवाले से बारिश के। तो आगे चलकर जो कुछ लोग अच्छा कहते हैं कि सतलुज के हवाले से भी कुछ कह रहे थे कि जी हमने मक्की लगानी है, धान। भाई सारे लोग लगा रहे हैं, हम भी धान लगा रहे हैं, इस वक्त भी वो ख़वातीन धान लगा रही हैं। मेरी थोड़ा मुझे रिपोर्ट बनाने में लेट हो रही है, उनको समझा रहा था। और इसी तरह लोग मक्की भी काश्त कर रहे हैं, हमारे दोस्त बाप दूसरे भी सतलुज में भी कर रहे हैं, रावी में भी, चनाब में भी, और रिस्क ले रहे हैं। खाद DAP आप बाद में डालेंगे, वो कब डालते हैं? वो उसको घोल कर जब 1 फुट का पौधा हो जाएगा उस वक्त वो लगा लें। आप सिर्फ 25,000 या 20,000 का बीज का थैला और ज़मीन की तैयारी, वो आप उस पर काम कर लें। उसके बाद फिर पानी वानी का भी फिर पता चल जाएगा, 6-7-8 दिनों में वो उसका उगाव हो जाएगा। उसके बाद 6-7-8-10 दिनों में अगला पानी का लेवल का पता चल जाएगा, और बाकी खर्चा बाद में कर लें। तो आप काश तो कर लेना। अब चांसेस कम है, सतलुज में तो बहुत कम चांसेस हैं। रावी और चनाब और सिंध में बिल्कुल सैलाबों का ख़तरा है अभी तक, क्योंकि ये 15 सितंबर तक ख़तरा होता है, जब तक पोस्ट मानसून होता है। और आगे चलकर सिर्फ 22 अगस्त तक ही नहीं, उसके बाद भी अच्छे खासे तगड़े बारिशी सिलसिले हैं, जिस तरह से मौसमियाती मॉडल्स बता रहे हैं। अब आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल चश्मे साकी को सब्सक्राइब कर दें। मैं डाटा शेयर कर देता हूँ। भाखड़ा का जो लेवल है वो आज 1623 तक पहुँच जाएगा। पौंग डैम 1356 तक है, तो 57 तक चला जाएगा। तरबेला डैम 1550/1550, और मंगला डैम का लेवल 1212 फीट है। अब सतलुज में गंडा सिंह वाला पर 687, सुलेमान की पर 3800, इस्लाम पर 0, रावी में जसर पर 6300, शादरा पर 15,000, बल्लोकी पर 16,000, सिद्धनई बराज पर 8100, दरिया चनाब में मराला पर 35,000, खानकी पर 45,000, कादराबाद पर 28,000, चिनियोट ब्रिज पर 22,000, त्रिमू बराज पर 27,000, और पंजनत पर 31,000, मंगला डैम से 7,000, रसूल बराज से अखराज नहीं हो रहा। दरिया सिंध में ख़तरा तो है सैलाब का, लेकिन फ़िलहाल इस वक्त कोई रेला चला हुआ नहीं या आगे आ नहीं रहा, इस तरह की कोई ख़बर नहीं है। तरबेला डैम के अपस्ट्रीम में 2,57,000 क्यूसेक है। तरबेला डैम से जो खराज है 2,35,000, काबुल दरिया में 33,000 क्यूसेक, कालाबाग पर 3,59,000, चश्मा पर 3,16,000, तौसा पर 3,20,000, गुड्डू पर 2,06,000, सखर पर 1,22,000 और कोटड़ी पर
1,14,000 क्यूसेक खराज है। तो आपसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल चश्मे साकी को सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।